गाइस, आज हम बात करेंगे ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जी की। हेमा मालिनी जी ने 16 अक्टूबर को अपना 75वां वर्ष गांठ को मनाया है, सेलिब्रेट किया है। धर्मेंद्र जी के साथ उन्होंने अपने इस सेलिब्रेट को और बच्चों के साथ किया, तो मैं भी अपनी यादों में गाइस चला गया। मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया है कि मैंने 1995 से 2000 तक जो फिल्मी जर्नलिज्म की थी, उस दौरान बहुत सारे कलाकारों से मिलने का मुझे अवसर मिला था। गाइस, हेमा जी की इंटरव्यू तो मैं उन दिनों नहीं कर पाया इस समय दौरान, लेकिन उनकी इतनी फिल्में होती थी कि जिस भी स्टूडियो में जिस कलाकार के साथ मैं इंटरव्यू करने जाता था, तो उनका भी कोई ना कोई अलग से एक फिल्म का सेट लगा हुआ होता था। तो फुर्सत के पलों में हमें बातचीत करने का अवसर मिल जाता था। लेकिन गाइस, आधिकारिक इंटरव्यू मैं इनकी नहीं कर पाया था, लेकिन इनसे बहुत सारी गुफ्तगू हुई थी अनौपचारिक। तो अनौपचारिक बहुत सारी जानकारियां मिली थी, पर मैंने इनकी परमिशन ना होने के चलते आर्टिकल उन दिनों नहीं छापा था। तो गाइस, लेकिन यादों को तो साझा किया जा सकता है आपके साथ। आज यादों को करेंगे साझा, और उनके संबंधी जो भी जानकारी उन मैंने अपने मित्र के जरिए और जो गूगल के जरिए जानकारी ली है, मैं आज आपके साथ साझा करूंगा। शास्त्री का नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब? चढ़ती कला में हो? चढ़ती कला में ही रहना चाहिए गाइस, क्योंकि चढ़ती कला में रहने से हम हमेशा तरक्कियों की ओर जाते हैं। तो वेलकम टू अगेन ग्लोबल भोपाल चैनल। वीडियो को करते हैं हम शुरू। गाइस, जैसे कि पहले भी मैं अपनी वीडियोस में कलाकारों के कैरियर, फिल्मी कैरियर, फिर उनकी उम्र, परिवार की बात करने से पहले मैं उनके कुछ अनसुने किस्से आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हेमा जी की भी कुछ किस्से हैं गाइस। उनके किस्से आप जब सुनोगे तो एंटरटेनमेंट तो होगी ही गाइस, लेकिन उससे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलेगी आपको जीवन में आगे बढ़ने की। क्योंकि हम उनकी बात करने जा रहे हैं कि उनकी जो शादी की पेचीदगियाँ, उनकी उम्र का राज, क्या वो डांस से अपने शरीर को बनाए हुए हैं या के वर्कआउट से, ये सभी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और उनके जो माता पिता का उनके साथ जो रिलेशन रहा, जैसे जैसे, और फिल्मों में भी उन्होंने जो जो उपलब्धियां हासिल की, सभी की बात करूंगा गाइस। आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। गाइस, बात करते हैं कि उनका बचपन से ही डांस की तरफ बहुत अच्छा रुझान था। तो उन्होंने भरतनाट्यम जो है वह बहुत छोटी उम्र में, 11-12 वर्ष की उम्र में ही वो परिपक्व हो गई थी भरतनाट्यम में। और भरतनाट्यम शोज वगैरह जो है, क्योंकि गाइस ये तो अभी आपको बताना ही पड़ेगा कि उनका जो जन्म है वो 16 अक्टूबर 1948 को मद्रास में हुआ था। वो मूल रूप में तमिल हैं, और गाइस वहीं पर जन्मी, पढ़ी लिखी, और उन्होंने 12वीं क्लास तक ही अपनी एजुकेशन ली। उसके बाद वो तमिल फिल्मों में चली गई। हालांकि गाइस, हेमा मालिनी जी ने उन दिनों जो अपनी डिस्कशन है, मैं बताया था कि जब वो तमिल फिल्मों के लिए उनकी बातचीत चली, तो एक निर्माता ने कह दिया था कि इसको मैं नहीं ले सकता, क्योंकि इनमें हीरोइन की कोई भी क्वालिटी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने इस बात को नेगेटिवली नहीं लिया। मैं लगातार संघर्ष भी करती रही, मेहनत करती रही, डांस, एक्टिंग, तैराकी, और जो कुछ भी ज़रूरी होता था बॉलीवुड के लिए सब कुछ सीखा। और गाइस, उनको
मुंबई में आकर हिंदी फिल्मों में काम करने का शौक था, तो वो 1968 यानी 1967 में मुंबई आ गई थी अपने माता पिता के साथ, और उनके दो भाई थे, उनके साथ वो शिफ्ट हो गई थी मुंबई में। और मुंबई में फिल्मों के लिए जब संघर्ष शुरू किया, तो सबसे पहले उनको राज कपूर जी ने 1968 में सपनों का सौदागर फिल्म में ब्रेक दिया। और गाइस, उनका फिल्मी सफ़र इसी से, इस फिल्म से ही शुरू हुआ था। गाइस, उनके प्रेम के बारे में आप जानते ही होंगे कि उनका प्रेम जो है धर्मेंद्र पाजी के साथ रहा था, और धर्मेंद्र पाजी के साथ ही उन्होंने शादी की। लेकिन गाइस, इसमें भी ट्विस्ट है, और इस बात का पर्दा और इस बात का रहस्य उन्होंने अब अपनी एक जो जीवनी लिखी है उस पुस्तिका में किया है। उन्होंने बताया कि जब वो टीन एज में थी और फिल्मों में आई थी, तो राज कपूर जी के साथ जब उन्होंने सपनों का सौदागर फिल्म किया, तो वो उनके प्रेम जाल में भी चली गई थी और उनसे वो प्रेम करने लग गई थी। लेकिन गाइस, राज कपूर जी का तो अपनी पिक्चरों की तरफ ही प्यार था और अपने परिवार की तरफ ही प्यार था। तो हेमा मालिनी जी धीरे धीरे वहाँ से उभर आई, क्योंकि वो वन साइड प्यार था और उन्होंने वहाँ से निकलना शुरू किया। तो उनकी एक साउथ के ही हीरो गिरीश कर्नाड जी के साथ भी कुछ समय प्यार चला। और गाइस, हेमा मालिनी जी बताते हैं कि संजीव कुमार और जितेंद्र जी ने भी उनको विवाह के लिए प्रपोज किया था। लेकिन गाइस, उन दिनों 97 के बाद वो धर्मेंद्र जी के साथ प्यार के जो बंधन में पूरी तरह से जा चुकी थी। अब उनकी शादी का जो किस्सा है वो भी अजीबोगरीब है, उसको भी मैं साझा करूँगा। और गाइस, उनके जो प्यार, उनके जो रिलेशन के अनसुनी बातें थी जो मैंने आपके साथ साझा की, चाहे वो राय कपूर जी के साथ थी, गिरीश कर्नाड जी के साथ थी, चाहे जितेंद्र संजीव कुमार जी का भी उनके जीवन में आना और उनके जीवन में विवाह बंधन तक नहीं पहुंच पाना, ये बात मैंने आपको बताई है। इसके लिए लाइक बनता है, और थम्स अप जरूर कर दीजिए, अगर हो सके स्टार कर दीजिए। और गाइस, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को दबा लीजिए, ताकि ऑल नोटिफिकेशन आपके पास आ सके आसानी से। राजपूत जी के साथ प्रेम बंधन में जब वो गए, तो उनकी मैं कुछ तस्वीरें जो है राज कपूर जी के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो कृपया उनको देखिए। ये बहुत दुर्लभ और बहुत पुरानी 1968 की पिक्चरें हैं, इनको देखिए और एंजॉय कीजिए। गाइस, कैसी लगी तस्वीरें? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, कमेंट भी करें, कमेंट पास करके बताएं कि और आपको कैसा लगा ये सारा पिक्चरें और अब तक की जानकारी। अब हम बात करते हैं उनके शादी के किस्से की। गाइस, उनकी शादी का जो किस्सा है वो भी एक फिल्मी कहानी से कम नहीं है। बहुत ही मतलब उनकी जो शादी है बड़ी ही टर्न पॉइंट के साथ हुई, क्योंकि धर्मपा जी के साथ शादी होने से पहले उनकी जितेंद्र जी के साथ शादी होने जा रही थी। ये डिटेल किस्सा मैंने गाइस जितेंद्र जी की जो वीडियो दी है उसमें दिया है, लेकिन नए आए लोगों के लिए, नए आए व्यूवर्स के लिए मैं संक्षेप में ये बताऊंगा। गाइस, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इनके पिताजी और माता जया चक्रवर्ती जो है वो धर्मेंद्र जी को पसंद तो करते थे, लेकिन वो उनको अपना दामाद स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तो जब तक हेमा मालिनी जी के पिता जिंदा रहे, धर्मेंद्र और हेमा की शादी नहीं हो पाई। और गाइस, इसके बाद भी उनकी
उनको जो है मैंने जैसे कि पहले बताया कि गिरीश कर्नाड जी के साथ भी शादी जो है का प्रपोजल आया था, लेकिन हेमा मालिनी जी ने शायद इसको स्वीकार नहीं किया, या कुछ परिस्थितियों में वो बात जो है टल गई। इसके बाद गाइस संजीव कुमार जी ने उनके साथ कुछ फिल्मों में जब काम किया तो वो भी हेमा मालिनी जी को पसंद करने लगे और उनके साथ सेटल होना चाहते थे। संजीव कुमार जी ने भी हेमा मालिनी जी को विवाह का प्रस्ताव दिया, लेकिन ये भी जो है पूरा नहीं हो पाया। और गाइस जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि संजीव कुमार जी के साथ शादी नहीं हो पाई, लेकिन हेमा मालिनी जी का परिवार और जितेंद्र का परिवार जो है वो इन दोनों की शादी कराने के लिए काफ़ी इंटरेस्टेड था, और ये दोनों परिवारों की बात को जितेंद्र मान भी गए। तो फिर उनकी शादी जो है वो मद्रास में ही इन्होंने करना सोचा। तो वहाँ पर जाकर शादी, जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी का अरेंजमेंट भी शुरू हो गया था गाइस। लेकिन जब धर्मेंद्र जी को मुंबई में इस बात का पता चला तो वो जितेंद्र की बचपन की दोस्त शोभा जी को लेकर मद्रास आ गए, और उन्होंने फिल्मी अंदाज में इस शादी को तुड़वा दिया। और गाइस कहते हैं कि धर्मेंद्र जी ने उस समय शराब पीकर भी हंगामा किया था, लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो रही। लेकिन मैं इस बात को अपनी तरफ से पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन सुनी सुनाई जो बात है वो थी कि इन्होंने काफ़ी हंगामा भी किया, और बाद में हेमा मालिनी जी ने भी धर्मेंद्र जी के साथ ही शादी करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। और गाइस एक बात और कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी की शादी से पूर्व धर्मेंद्र जी की पत्नी ने उनको तलाक देने से इनकार कर दिया, तो एक पत्नी के होते वो दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। तो गाइस इस बात की भी मैं पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन गूगल से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाकर दोनों ने ये शादी की थी। गाइस इस शादी के बाद धर्मेंद्र जी अपने परिवार और हेमा मालिनी जी के परिवार दोनों के साथ ही रह रहे थे। तो हम आपको धर्मेंद्र और हेमा मालिनी जी और उनकी दो बेटियां ईशा देओल और आहना देओल के साथ उनकी कुछ पिक्चरें दिखाते हैं, देखिए। गाइस हेमा मालिनी बेहद खूबसूरत थे और अभिनय में भी परपक थे, और उनका जो है डायलॉग डिलीवरी का अंदाज भी अ, अपना था। तो ऐसे में गाइस वो अभिनय कैरियर में बढ़ते गए। कैरियर की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वो ग्लैमरस रोल में तो बहुत आई, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा बोल्ड रोल जो है वो नहीं किए। तो उन्होंने एक खूबसूरती जो है वो नेचुरल खूबसूरती को ही प्रेफरेंस दी, और गाइस डांस में भी वो परिपक्व थे, अभिनय में भी परिपक्व थे। तो जैसे कि अब हम बात करने जा रहे हैं उनके फिल्मी कैरियर की, तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि गाइस उन्होंने 1968 से सपनों का सौदागर फिल्म में राज कपूर जी के साथ फिल्मी सफ़र शुरू किया था। और गाइस ये फिल्म अच्छी हिट तो नहीं हुई, लेकिन हेमा मालिनी जी के अभिनय को सराहा गया। ये गाइस उसके बाद 1970 में रमेश सिप्पी जी ने उनको अंदाज फिल्म में लिया, जिसमें राजेश खन्ना और शम्मी कपूर जी के साथ वो थे। और ये फिल्म गाइस सुपर डुपर हिट हो गई, और इस फिल्म के बाद उनका जो फिल्मी सफ़र है वो चल निकला, फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
और इससे पहले गाइस देवानंद जी के साथ उनकी फिल्म आई थी जानी मेरा नाम, वो भी सुपर डुपर हिट रही थी। और जानी मेरा नाम, अंदाज, और फिर उन्होंने सीता और गीता में डबल रोल किया 1972 में। तो इस फिल्म में भी उनकी बहुत चर्चा हुई, फिल्म बहुत सफल हुई। तो ये जो है बहुत ज़्यादा जो है मेहनताना लेने वाली हीरोइनों की शुमार में आ गई गाइस। 1970 से 80 तक हेमा मालिनी और जीनत अमान सबसे ज़्यादा मेहनताना लेने वाली लिस्ट में थी, लेकिन 80 के बाद ये दूसरे नंबर पर आ गए थे और जीनत अमान एक नंबर पर थी। गाइस फिल्मी सफ़र की बात को आगे बढ़ाते हैं कि जैसे सीता और गीता में वो धर्मेंद्र जी के साथ आई थी, लेकिन इससे पहले वो शराफत में धर्मेंद्र जी के साथ आ चुकी थी। और गाइस 1975 में आई शोले फिल्म की बसंती और धर्म भाजी का जो रोल था, उसके बाद वो प्रेम उनका जो है काफ़ी शिखर पर चला गया था। और गाइस उनकी जो है शादी और वो किस्सा मैं पहले आपको बता चुका हूँ। फिल्मी कैरियर में शोले 1975 में आई, तो इसी वर्ष उनकी बहुत सारी और फिल्में आई जो सुपर डुपर हिट थी। इनमें थी सन्यासी, धर्मात्मा, खुशबू और प्रतिज्ञा। गाइस सन्यासी जो है वो मनोज कुमार जी के साथ थी, धर्मात्मा जो थी वो अपने फिरोज खान जी के साथ, एक खुशबू जो है जितेंद्र के साथ, और प्रतिज्ञा पुण्य धर्मेंद्र जी के साथ थी। गाइस उनको ग्लैमरस हीरोइन के नाम पर भी कुछ आलोचक कहने लगे, तो उन्होंने आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए 1977 में किनारा, जबकि उससे पहले 75 में उन्होंने खुशबू, ये दोनों फिल्में जितेंद्र जी के साथ, और 1979 में उन्होंने मीरा जैसी फिल्म जो है संजीदा रोल किए। और उन्होंने आलोचकों के मुंह बंद कर दिए कि वो केवल ग्लैमरस हीरोइन नहीं है, संजीदा एक्ट्रेस भी है। और गाइस 1970 में आई धर्मेंद्र जी के साथ ड्रीम गर्ल फिल्म के बाद उनको ड्रीम गर्ल का टाइटल भी मिल गया। उनका 40 साल लंबा फिल्मी कैरियर है गाइस, वाओ। जबकि हीरोइन का, आम किसी भी हीरोइन का आप पीछे पलट कर देख लिए, 20 साल से ज़्यादा कैरियर नहीं होता। सबसे लंबा कैरियर ड्रीम गर्ल और जो है सुपरस्टार हीरोइन का दर्जा भी इन्होंने लगभग 30 साल बरकरार रखा। और गाइस 40 साल के इनके कैरियर में इन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। सभी फिल्मों का जिक्र नहीं कर सकते हम यहाँ। अगर हम टॉप 20 की बात करें तो उनमें है शोले, सीता और गीता, नसीब, जानी मेरा नाम, सत्ते पे सत्ता, त्रिशूल, क्रांति, मीरा, खुशबू, प्रेम नगर, किनारा, प्रतिज्ञा, तेरे मेरे सपने, ड्रीम गर्ल, दिल्लगी, रिहाई, राजपूत, किनारा और बंदिश के अलावा बागवान। गाइस 2003, 6, 9 व 18 1918 तक उन्होंने लगभग, बंदिश उनकी फिल्म थी 1918 में आई। और गाइस गत वर्ष भी एक फिल्म उनकी आई है। तो उनका जो है 1918 तक 40 साल तो लगातार फिल्मी कैरियर था, और उनमें ये टॉप 20 फिल्में आती हैं। गाइस अगर हम उनके हीरोज की बात करें तो जैसे मैंने पहले बताया, राज कपूर, देवानंद, राज कुमार, धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, जितेंद्र, शशि कपूर, संजीव कुमार, फिरोज खान, मनोज कुमार और गिरीश कर्नाड आज बहुत सारे कलाकारों के साथ उन्होंने एज ए हीरोइन काम किया। और एक फिल्म में उन्होंने ऋषि कपूर के साथ भी हीरोइन का काम किया, क्योंकि ऋषि कपूर उनके उस फिल्म में एक चादर मैली सी में वो देवर थे। और पति की मौत के बाद देवर के साथ उनकी शादी हो जाती है। तो देखो गाइस उन्होंने राज कपूर, रणधीर कपूर, शशि कपूर, शमी कपूर, ऋषि कपूर, इन सभी के साथ काम किया है। और कपूर परिवार के बहुत सारे सदस्यों के साथ उन्होंने काम किया अपने 40 साल फिल्मी कैरियर में।
गाइस 2003 में वो राजनीति में भी आ गए थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने लग गए थे। बाद में 2007 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ले ली, फिर जनरल सेक्रेटरी भी रहे और बहुत बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर एमपी की जो है चुनाव लड़ा और जीता। वर्तमान में वो मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एमपी हैं। गाइस अब अगर हम उनके पुरस्कारों की बात करें तो उन्होंने अब तक एक फिल्म फेयर अवार्ड जीता है और एक फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उनको मिला है। पद्म श्री का भारत सरकार का पुरस्कार मिल चुका है, 2 स्क्रीन अवार्ड मिले हैं, 2 बॉलीवुड मूवी अवार्ड और 1 जी सिने अवार्ड उनको मिल चुका है, यानी कुल 8 अवार्ड उनको मिले हैं। और जैसे पहले मैंने बताया 1977 में उन्हें ड्रीम गर्ल का भी खिताब मिल चुका है। गाइस अब बात करते हैं उनके अच्छी लुक के रहस्य की। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि उनकी अच्छी लुक और 75 साल की उम्र में भी जवान दिखना, ग्लैमरस दिखने का रहस्य क्या है, तो गाइस वो दिन में 2 घंटे डांस की प्रैक्टिस तो करती हैं, 1 घंटा वर्कआउट भी करती हैं। तो गाइस ये मेहनत से उन्होंने अपने शरीर को बनाकर रखा है, अपनी तंदुरुस्ती को बनाकर रखा है और अपने सौंदर्य को, यही है उनके सौंदर्य का रहस्य। और गाइस हमने गाइस तो कैसी लगी आपको वीडियो और कैसी लगी जानकारी हेमा मालिनी जी की। उन्होंने अभी अभी जो है अपना 75वां जो है बर्थडे मनाया है और गाइस अभी भी वो बहुत अच्छे सक्रिय हैं, चाहे वो राजनीति में हैं। और फिल्मों में आने की जब उनसे एक बार पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो किसी भी अच्छे रोल के लिए कभी भी आने के लिए तैयार है। हाँ गाइस एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि उन्होंने अपनी एक पिक्चर जो बादशाह जो है वो उनके प्रोडक्शन हाउस ने बनाई थी और उन्होंने शाहरुख को बादशाह हेमा मालिनी जी ने ही बनाया था, क्योंकि इस पिक्चर के बाद शाहरुख को बादशाह का तमगा मिल गया था। और अब गाइस अब इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त, आपसे लेते हैं इजाज़त। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक तो बनता ही है गाइस, कमेंट करके भी बताना कि आप लोगों को इस वीडियो में कैसे लगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मेरी थोड़ी सी शरीर आ गई थी, कष्ट चेहरे पर थोड़ा सा आ गया था, एक तरफ खिंचाव, लेकिन उस 1-2 वीडियो में आवाज़ शायद अच्छी नहीं आई होगी। लेकिन अब मैं गाइस आगे से आ रहा हूँ और एनर्जी लेकर और बढ़िया बढ़िया जानकारी लेकर, इसलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैंने देखा है कि आप देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, बाद में ढूंढते रहते हैं वीडियोज़ को कि कहाँ है कहाँ है। चलिए कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए, हमें तो मोटिवेशन मिलती ही है, साथ में आपको नई आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिल जाएगी, ताकि आपको पता चल सके कि नई वीडियो जो है अपलोड हो चुकी है। तो आप लेते हैं इजाज़त, हम आपसे और फिर नई वीडियो लेकर फिर होंगे उपस्थित। अब करते हैं बाय बाय।